₹40 पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। अच्छे अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। ये पूछ नहीं पता थी। अगर ये पत्रकार समाज को पहले से पता होती पूछ भी पड़ सकती है तो सवाल भी वैसे ही पूछा जाता। पत्रकार ने सवाल पूछा, आप जवाब दीजिए। पूछ आपकी कब से आ गई? आपके पास पूछ कब से आ गई? आपके पास ये तो सुना था कि आप महिलाओं के कपड़े पहनकर दिल्ली से भागे थे। उन्होंने योग को लेकर ये कहा कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले योग करो। और आज वो जिस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, आज योग जो है वो सेकेंडरी हो गया और व्यापार पहला हो गया। ये जिस तरीके की वो भाषा बोल रहे हैं उस तरीके की हम भी भाषा बोल रहे हैं। पूछ उनका शब्द है, हमारा तो शब्द नहीं है, हमने तो शब्द नहीं दिया। लाला हम इसलिए कह रहे हैं कि वो व्यापार कर रहे हैं। योगा उन्होंने दिया, योग आज से नहीं चल रहा, योग आदिकाल भगवान कृष्ण के समय से योग चल रहा है। साथियों से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल के लोग हैं और हमारे जो प्रिंट मीडिया के हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध रहेगा कि लाला रामदेव का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इनका विरोध करें, इनका बहिष्कार करें। ऐसे व्यक्ति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना ही नहीं चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। जिस तरीके से पत्रकार के द्वारा सवाल पूछे जाने पर स्वामी रामदेव ने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है। इसके साथ साथ पत्रकार समाज में भी काफ़ी रोष है। इस समय इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के उत्तराखंड प्रभारी जनपद सहारनपुर के जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा जी मौजूद हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका बीजीटी न्यूज़ नेटवर्क पर। जी धन्यवाद। बीजीटी न्यूज़ को मेरा भी नमस्कार। पत्रकार के सवाल पूछे जाने के बाद जिस तरीके से असंसदीय भाषा का प्रयोग स्वामी रामदेव के द्वारा किया गया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जिस तरीके से लाला रामदेव ने पत्रकार के सवाल पूछने पर एक संत के भेष में जिस तरह की टिप्पणी की है कि मेरी पूछ पाड़ लेगा क्या, ये बड़ी असंसदीय भाषा है। रामदेव जैसे व्यक्ति से अब मुझे संत कहते हुए भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि पत्रकार समाज के लिए इस तरीके की टिप्पणी करना, अरे भाई पत्रकार का काम होता है सवाल को पूछना। पत्रकार ने सवाल पूछा, आप जवाब दीजिए। पूछ आपकी कब से आ गई? आपके पास पूछ कब से आ गई? आपके पास ये तो सुना था कि आप महिलाओं के कपड़े पहनकर दिल्ली से भागे थे। ये पूछ नहीं पता थी। अगर ये पत्रकार समाज को पहले से पता होती पूछ भी पड़ सकती है तो सवाल भी वैसे ही पूछा जाता। इसका ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तराखंड राज्य में पूरा पुरजोर विरोध करता है। पूरा पत्रकार समाज में इस बात को रोष है, इस तरीके की असंसदीय भाषा ऐसे व्यक्ति के द्वारा, जिसने पहले जब उभर रहे थे वो अपने व्यापार को लेकर, तब मीडिया के अलावा उनका काम नहीं चलता था। मीडिया को बुला के बात करते थे। आज ऐसा क्या मतलब सुरखाब के पर उनमें लग गए कि जो वो मीडिया को ये कह रहे पूछ फाड़ लेगा? अरे सवाल है, सवाल का जवाब दीजिए, शालीनता से सवाल का जवाब दीजिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं रामदेव जो हैं उनके कहीं ना कहीं काम वाम में उनका जो सवाल उन्होंने पूछा था उसका जवाब उनके पास नहीं था। अभी आपने कहा कि लाला रामदेव, तो स्वामी रामदेव से लाला रामदेव क्यों? जब पूछ फाड़ने की वो बात करेंगे तो पत्रकार समाज क्या कहेगा? पत्रकार समाज भी उनको लाला बताएगा। जिस तरीके से उन्होंने योग को लेकर ये कहा कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले योग करो। और आज वो जिस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, आज योग जो है वो सेकेंडरी हो गया और व्यापार पहला हो गया। व्यापार करना कोई बुरी बात नहीं है, वो व्यापार करें, योग भी करें, सब कुछ करें, लेकिन जो हमारा समाज है, पत्रकार समाज है, उसके लिए मर्यादित शब्दों का प्रयोग करना ये वैसे भी एक ऐसे व्यक्ति को जो संत समाज से ताल्लुक़ अपने आप को बताते हैं कि मेरा संत समाज से ताल्लुक़ है, उनको ऐसी अमर्यादित भाषा नहीं बोलनी चाहिए। पत्रकार ने सवाल किया था कि आपको 40 रुपये लीटर पेट्रोल और 300 रुपये प्रति सिलेंडर वाली सरकार चाहिए थी, तो क्या पत्रकार का ये सवाल गलत था? देखिए, पत्रकार का सवाल बिल्कुल गलत नहीं था। अगर उनको लगता था कि सवाल गलत किया गया है तो उसका भी जवाब दिया जा सकता था कि आपका सवाल गलत है, इसको इस तरीके से मत पूछिए। उनको अगर कहीं व्यक्तिगत लग रहा था तो उसको भी कह देना चाहिए था। हर बात का जवाब होता है, और जवाब में वो ये कहेंगे पूछ पाड़ लेगा तू मेरी, तो ये पूछ शब्द कहाँ से आ गया? पूछ कहाँ से आ गई उनकी? मैं ये पूछना चाहता हूँ लाला रामदेव जी से कि ये पूछ कहाँ से आई, कब से आई पूछ, और ये पूछ कब उदय हुआ पूछ का उनका?
तो ये जिस तरीके की वो भाषा बोल रहे हैं उस तरीके की हम भी भाषा बोल रहे हैं। पूछ उनका शब्द है, हमारा तो शब्द नहीं है, हमने तो शब्द नहीं दिया। लाला हम इसलिए कह रहे हैं कि वो व्यापार कर रहे हैं। योगा उन्होंने दिया, योग दिया। योग आज से नहीं चल रहा, योग आदिकाल भगवान कृष्ण के समय से योग चल रहा है। भगवान कृष्ण है योग के जनक, बहुत बड़े योगी हैं, वो अकेले योगी नहीं हैं। जो इस तरीके से वो पत्रकारों के लिए अमर्यादित भाषा का, संसदीय भाषा का प्रयोग करेंगे, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे, कल तो पत्रकारों से मारपिटाई भी करने लगेंगे। क्या किस तरीके से उन पे विश्वास किया जा सकता है कि वो मीडिया को बुलाए, उनके साथ शालीन रहे? अगर वो 5-7 लोगों को बैठाकर ये सोचते हैं कि ये हमारे मतलब हमारी भाषा बोलेंगे, तो भाषा बोले ना बोले इस बात से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हमारा मकसद है कि जो पत्रकार को आहत किया गया, और आज बहुत सारी घटनाएं पत्रकार समाज के साथ हो रही हैं उत्तराखंड राज्य में, इसका पूरा विरोध होगा। ट्रोल भी हो रहे हैं, हम लोग भी पूरा विरोध कर रहे हैं और लगातार इसका विरोध जारी रहेगा। और मेरे तमाम पत्रकार साथियों से, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल के लोग हैं और हमारे जो प्रिंट मीडिया के हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध रहेगा कि लाला रामदेव का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इनका विरोध करें, इनका बहिष्कार करें। ऐसे व्यक्ति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना ही नहीं चाहिए। अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार करें, अपनी बात को कहें। क्यों बुलाते हैं मीडिया को? जब उन्हें मीडिया से बात करने की तमीज़ ही नहीं है तो मीडिया को क्यों बुलाते हैं? क्या अब आपको लगता है, आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, कि जो जवाब देने वाला है उसके अनुसार पत्रकार को प्रश्न करने चाहिए? नहीं, पत्रकार का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि जवाब कैसा आएगा। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आज पूरा सिस्टम अगर किसी चीज़ पर खड़ा हुआ है न्यायपालिका के बाद, तो वो मीडिया समाज है, पत्रकार है, पत्रकारिता है, उस पर खड़ा हुआ है। पत्रकार अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो ये तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट भी है, सूचना का अधिकार भी है। सूचना के अधिकार में कोई बात पूछा तो पत्रकार में क्या दिक्कत हो गई बात को पूछने की? पत्रकार ने बिल्कुल सवाल पूछा और पत्रकार को बेबाक तरीके से निडर होकर समाज को आईना दिखाने का काम करना चाहिए। अच्छे सवाल पूछने चाहिए। वो किसी को अच्छे लग रहे हैं या किसी को बुरे लग रहे हैं, इस बात से कोई लेना देना नहीं। सवाल ही तो पूछा था, खबर थोड़ी ना छप गई थी। और अब जो ये पूछ वाला उन्होंने चर्चा छेड़ दी, तो पूछ की खबर तो सब जगह चल रही है। हम भी बोल रहे हैं पूछ कहाँ से आ गई, पूछ देखेंगे उनकी किसी दिन। मैंने आपसे सवाल ये इसलिए किया क्योंकि बाबा रामदेव, उसमें जो वीडियो हमने भी देखा, उसमें बार बार पत्रकार को कह रहे हैं कि आपको मैंने पहले भी बोला है कि इस प्रकार के सवाल मत कीजिए। नहीं, किस प्रकार के सवाल? सवाल तो सवाल होता है, उसमें इस प्रकार का सवाल और इस प्रकार का सवाल का क्या लेना देना है? वो सवाल कर रहा है, वो जवाब दे। इस प्रकार का सवाल ना पूछे तो प्रकार बताएं ना, कैसा सवाल था वो, उस सवाल का प्रकार बताएं। जैसे हम बात कर रहे हैं, ये सारा सिस्टम दिखाएगा इस चीज़ को, तो अपना जवाब दें कि किस प्रकार का था, अपना भी स्पष्टीकरण दें। लेकिन इस तरीके की मर्यादित भाषाएं, संसदीय भाषा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए, मीडिया के लिए अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होगा तो बिल्कुल आंदोलन होगा, और उनके दरवाजे पे आंदोलन होगा। उनका जो दरवाज़ा है, जहाँ वो बैठते हैं, जहाँ पर वो योगा सिखाते हैं, वहीं बैठकर आंदोलन होगा, वहीं बैठकर उनके पुतले फूके जाएंगे, वहीं बैठकर उनका विरोध होगा। चलिए, तो ये थे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के उत्तराखंड प्रभारी जनपद सहारनपुर के जिलाध्यक्ष आलोक तनेजा जी, जिन्होंने स्वामी रामदेव की असंसदीय भाषा जिस तरीके से पत्रकार के साथ की गई है उस पर अपनी राय और अपनी प्रतिक्रिया देने का काम किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।